नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और आपको मालूम है कि इस बार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हो गया है। देखिए, आपको मालूम है कि 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को आज बड़ी खुशखबरी मिली है। देखिए, आपको मालूम है कि 4.25 लाख नियोजित शिक्षक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब वो दिन आएगा जब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और आज की कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लग गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस नियमावली में बड़े बड़े बदलाव भी हुए हैं और इस बदलाव के बाद अब नियोजित शिक्षकों की लॉटरी लग चुकी है। अब वो बदलाव क्या कुछ हुए हैं, तो देखिए, इसको लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ बदलाव हुए इस नियमावली में, क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, स्वागत है। जी, सबसे पहले तो नियमावली पर मुहर लग गई है और राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। लेकिन जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस नियमावली में और कौन-कौन सी मुख्य बातों का जिक्र हुआ है सजल जी। देखिए, सबसे पहले तो 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को आप बधाई दे दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, उन्हें बधाई दीजिए कि 2006 से जो उनकी एक लंबित मांग चल रही थी राज्यकर्मी के दर्जे की, वो आज उनकी पूरी हो गई। और लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें सशर्त मिलेगा। हेलो। हाँ, जी। हाँ, राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें सशर्त मिलेगा। बिल्कुल जी। ये इस शर्त के साथ मिलेगा कि इसके लिए उन्हें एक परीक्षा देनी होगी और परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा पास करते ही वे राज्यकर्मी के रूप में जी वो सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। बिल्कुल जी। और परीक्षा पास करने के लिए उन्हें 3 अवसर मिलेंगे। जी, जो बात लगातार हो भी लगातार जो लाइव सीरीज बता रहा था, बस वही है कि परीक्षा पास करने के लिए उन्हें 3 अवसर मिलेंगे। जी। और तीनों अवसर में वो परीक्षा अगर पास कर गए तो राज्यकर्मी बनेंगे, और अगर वो फेल कर गए जी या परीक्षा में शामिल नहीं हुए जी, हाँ, तब वो नियोजित शिक्षक ही जाएंगे ना, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि उनको निकाल दिया जाएगा। हाँ, अब वो निकाले नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी है कि अब वो निकाले नहीं जाएंगे, यानी वो परीक्षा में नहीं बैठेंगे या तीनों परीक्षा में फेल कर जाएंगे जी। तो भी उनकी नौकरी बच गई है। ये बच गई है। ये सबसे बड़ी खबर है कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी और वे नियोजित शिक्षक के रूप में ही बने रहेंगे। अच्छा। हालांकि ऐसे शिक्षकों के मामले के लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी। अच्छा। और वह कमेटी ऐसे मामलों को देख के इनके मामले में रिकमेंडेशन करेगी। लेकिन रिकमेंडेशन चाहे जो हो, यह तय कर दिया है कैबिनेट ने कि इनकी नौकरी नहीं जाएगी और ये नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। ये नियोजित शिक्षक नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल इनकी चाहे ये परीक्षा ना दे या ये परीक्षा में फेल कर जाए, इनकी नौकरी बच गई है। और खास के ये जो मांग थी, ये शिक्षक संगठनों की उसी दिन से चल रही थी जिस दिन इस नियमावली का ड्राफ्ट आया था उसी दिन से ये मांग चल रही थी। लेकिन इनकी जो एक दूसरी बड़ी मांग थी कि नियमावली से विशिष्ट शब्द हटा दिया जाए। बिल्कुल। तो वो विशिष्ट शब्द रह गया है। रह गया है। अब ये राज्यकर्मी बनने के बाद विशेष शिक्षक कहे जाएंगे या विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, जो कह लीजिए, विशेष या विशिष्ट। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि स्कूलों में 3 तरह के शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है ना।
तीन नहीं 4 तरह के शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है। पहले तो हो गए पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक। ठीक है, सहायक शिक्षक, बिल्कुल। दूसरे हो गए बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक। बिल्कुल, जी जी जी। तीसरे हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक, जी जी। और चौथे रह जाएंगे नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक, बिल्कुल। तो अब स्कूलों में 4 कैटेगरीज के शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है। पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, जी जी, बीपीएससी वाले अध्यापक, बिल्कुल। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक और उसके बाद नियोजित शिक्षक। तो ये अब 4 कैटेगरीज में टीचर हो जाएंगे। हालांकि नियमावली ने ये साफ कर दिया है जी जी कि जिस दिन से ये राज्य कर्मी बनेंगे तो वो बीपीएससी वाले जो अध्यापक हैं जी उनके समकक्ष हो जाएंगे। बीपीएससी वाले जो अध्यापक जो चुनकर आए हैं उनके समकक्ष हो जाएंगे जी। और एक बात और है कि इनकी वरीयता बनी रहेगी। ठीक है। और इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। जी जी, उस दिन से जिस दिन से ये राज्यकर्मी बनेंगे। ठीक है ठीक है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिक्षक नियोजित शिक्षक सशर्त राज्यकर्मी बनेंगे। इसके लिए उन्हें 3 परीक्षा के 3 अवसर उन्हें मिलेंगे। जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा नहीं देने और परीक्षा में शामिल होने के बाद फेल करने के पर भी इनकी नौकरी बची रह गई है। ये इनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। खास के उन शिक्षकों के लिए जो परीक्षा के नाम से ही घबरा रहे थे। लेकिन हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे सजल जी कि देखिए आपको भी मालूम है कि 1 लाख सुझाव गए थे। सुझाव में बड़ी बात ये थी पहली कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और दूसरी जो मुख्य बात थी वो विशिष्ट नाम से आपत्ति थी। लेकिन हमने देखा है कि विशिष्ट नाम ज्यों का त्यों है, आज भी वो विशिष्ट शिक्षक ही कहलाएंगे। बिल्कुल, हाँ, विशिष्ट शिक्षक ही कहलाएंगे। तो क्या आपको एक बार फिर से नियोजित शिक्षक इस पर आपत्ति तो नहीं, अब तो नियमावली पर मुहर लग गई है। जी जी। और एक बात तय है कि फिलहाल अब इसमें कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है। कोई संशोधन नहीं होगा। कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है। जी जी। और एक सवाल अभी भी सवाल बन के खड़ा है। जी जी। वो सवाल बन के खड़ा है कि वैसे नियोजित शिक्षक जी जी जो बीपीएससी की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा पास कर गए थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जी जी। तो पहले बात चल रही थी कि ऐसे शिक्षकों को समकक्षता परीक्षा से वरी किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा, उन्हें समकक्षता परीक्षा नहीं देनी होगी। लेकिन अभी तक जो नियमावली में जो प्रोविजंस हमने देखे हैं जी जी, उसमें इस पर खामोशी है। इस बारे में तो कुछ दिखा नहीं है। बिल्कुल। तो ये लगता है कि इसके बाद इस मामले को लेके शिक्षा विभाग या सरकार अलग से कोई आदेश जारी कर सकता है। अलग से कोई आदेश जारी कर सकता है। बिल्कुल। तो जी, सुबह से एक और खबर चल रही थी सजल जी। कहा जा रहा था कि विशिष्ट नाम को हटाकर अब वो सहायक शिक्षक कहलाए। जी, नहीं, वो र्यूमर था। सीधे तौर पर कहें तो र्यूमर था, क्योंकि सहायक शिक्षक का दर्जा तो इन्हें मिलना ही नहीं था। सहायक शिक्षक का पद पुराने वाले शिक्षकों के पुराने वेतनमान में था। वैसे शिक्षक जो प्रमंडलीय संवर्ग के हुआ करते थे, जो जिला संवर्ग के हुआ करते थे, अब पुराने वेतनमान में थे, तो उनके लिए था सहायक शिक्षक। और तो इसलिए ये तो सवाल ही नहीं था कि सहायक शिक्षक का पदनाम मिलेगा। हाँ, इस बात की कवायद जरूर लगाई जा रही थी कि अध्यापक पद के साथ सहायक जोड़ दिया जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर सहायक अध्यापक का पदनाम बनाया जाता तो फिर वो क्लैश हो जाता, कंट्रोवर्सी हो जाती। वो बीपीएससी वाले अध्यापक शिक्षक नियमावली में और ये विशिष्ट नियमावली में, तो वो कंट्राडिक्टरी हो जाता है कि बड़ा कौन। तो इसलिए लगता है कि इसको बनाने के लिए, और एक बात पहले से तय थी कि इनके लिए नियमावली अलग रहेगी ही। तो इसीलिए ये विशिष्ट शब्द रह गया है। अब इन्हें विशिष्ट शिक्षक कह लीजिए
या विशेष शिक्षक कह लीजिए। जी जी। लेकिन कोई लेकिन सहायक वाली बात नहीं है, ये नहीं सहायक नहीं, शिक्षक तो बिल्कुल नहीं कहला रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ना तो ये सहायक शिक्षक कहे जाएंगे, जी, ना ही ये सहायक अध्यापक कहे अध्यापक जाएंगे। कहे जाएंगे। राज्यकर्मी जब ये बनेंगे जी तो इन्हें आप विशिष्ट अध्यापक कह लीजिए जी, या विशेष अध्यापक कह यह लीजिए। विशेष अध्यापक हाँ, कह यही लीजिए। यही यही इनका पदनाम है, ठीक है, यही इनका ठीक है। पदनाम होगा। यही इनका पदनाम होगा। अच्छा, हम ये बिल्कुल, भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो बात तय है कि परीक्षा तो देनी ही होगी देनी आपको। ही होगी, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या लगता है सज्जल जी, कब तक हो सकती है परीक्षा? नियमावली में कहा गया है कि 1 साल के अंदर उन्हें परीक्षा देनी होगी। 1 साल के अंदर, मतलब 1 ये साल, समझे कि 2024 में परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे तो लगता है कि 2024 में जी, ये तीनों चांस की परीक्षाएं हो जाएंगी। जी, जी। अच्छा, अ, बिल्कुल। बिल्कुल, 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 क्योंकि नियमावली आने के पहले जो बिहार बोर्ड की तैयारी थी और शिक्षा विभाग से जो संकेत मिल रहे थे, जी, जी, उससे लग रहा था कि नहीं, तीनों परीक्षाएं जल्दी-जल्दी होंगी, कुछ बिल्कुल। कुछ कुछ ही महीनों के अंतराल पे होगी। तो ये परीक्षाएं अगर सब कुछ यथावत रहा और चुनाव लोकसभा चुनाव का अगर प्रभाव नहीं पड़ा, जी, जी। हाँ, तो ये परीक्षाएं 2024 में हो जाएंगी। 24 में हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। अब और उसमें उसमें एक चीज और है कि बिल्कुल। चूंकि उसी जब वो फॉर्म भरेंगे जी, तो उसी समय उनको अपने तबादले के लिए जी। तीन जिला के ऑप्शन देने होंगे। 3 जिला का ऑप्शन देना होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये भी बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वरीयता को लेकर भी इस नियमावली में बहुत कुछ बोला गया है। वरीयता को लेकर क्या कुछ बोला गया है? हाँ, इनकी वरीयता रहेगी। वरीयता रहेगी। हाँ, इनके प्रोन्नति के भी प्रोविजन किए गए हैं। जी, इनका प्रमोशन प्रमोशन के भी, भी। हाँ, प्रमोशन भी होगा। जी, लेकिन प्रमोशन होगा पद की उपलब्धता के आधार पर। अच्छा। ठीक है, उसमें हुँ। एक बात साफ-साफ नियमावली में एक बात साफ-साफ कही गई है, जी, जी। कि प्रोन्नति इनका अधिकार नहीं होगा। अच्छा। हाँ, जी, यानी पद होगा जी, तो हम प्रोन्नति देंगे, बिल्कुल। पद नहीं होगा तो हम प्रोन्नति नहीं देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल। नहीं देंगे। जी, तो जी। ये एक है, हाँ, कि प्रमोशन होगा, प्रमोशन का प्रोविजन है। जी, जी। आ, लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम ये कहें जी, कि सभी 3.5 लाख शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा, तो तो वो संभव नहीं है। हाँ, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला ये है। नहीं होने वाला है। जी, जी, जी। अच्छा, हम जी आखिरी सवाल ये आपसे लेना चाहेंगे सज्जल जी कि आपने देख ली है इस पूरी नियमावली को, आपने भी पढ़ा है। इस पर अब जी आपसे हम एक्सपर्ट टिप्पणी चाहें कि नियमावली को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ सुधार और यहाँ पर करने की ज़रूरत थी? क्या कुछ बचा रह गया? एक्सपर्ट टिप्पणी क्या है आपकी? देखिए देखिए, नियमावली में एक तो संतुलित नियमावली है, नियमावली ठीक है। जी, जी। नियमावली में बदलाव हुए हैं। जी, जी। लेकिन एक बात अब भी गले के नीचे नहीं उतर रही है, जी, परीक्षा वाली। परीक्षा वाली। परीक्षा वाली अभी भी गले के नीचे नहीं उतर रही है। जी, जी। कि अब 2006 से जो नौकरी कर रहे हैं, 2005 से जो नौकरी कर रहे हैं, जी, 2014 से नौकरी कर रहे हैं, 2012 से नौकरी कर रहे हैं, जी, जी। 2008 से नौकरी कर रहे हैं, 2010 से नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल, ये ऑलरेडी दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, ये बिल्कुल। टीटी एसटीटी दे चुके हैं। जी, तो थोड़ा सा खास के वैसे शिक्षक जो रिटायरमेंट की दहलीज पे हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। 2024 में ही मान लीजिए रिटायर करने वाले हैं, उनका क्या होगा? हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो ये सारे सवाल हैं, जो जो इस पर थोड़ा सा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जी, और तो यही है कि सशर्त, ये जी, सशर्त शब्द ही जी। थोड़ा सा शिक्षकों को वैसे शिक्षकों को परेशानी में डाल रहा है। परेशानी में डाल रहा है, हाँ लेकिन हाँ, लेकिन एक बात तो इसमें ये भी है कि अब तो परीक्षा से डरना कैसा? अब भी अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। परीक्षा में जो है नहीं शामिल होते हैं या फेल कर जाते हैं, तो भी निकाले नहीं जाएँगे, तो ये खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपको जी, ये भी बता दूं जी, जी, कि पिछली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो पिछली 2 परीक्षाएं ली गई हैं जी, जी, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, जी, उसमें कुल मिला के बात करें जी। तो करीब बड़ी संख्या में शिक्षक क्वालिफाई किए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। आपको याद होगा कि 28,518 या 815 तो पहली वाली परीक्षा में पीआरडी क्वालिफाई किए थे। 112 में, जी, जी। और इस परीक्षा में भी बड़ी संख्या में शिक्षक आए हैं। नियोजित शिक्षक आए हैं, हाँ हाँ, जी। तो नियोजित शिक्षकों ने हुँ, दोनों ही परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने दिखाया, उन्होंने ये साबित किया है जी, कि हम
किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। बिल्कुल 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 जी। जी। तो इस मामूली परीक्षा से फिर डर कैसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये परीक्षा का पैटर्न तो वही होगा ना बिल्कुल जो टीईटी और एसटीटी दे के आए हैं, जी जी बिल्कुल जी जी पैटर्न वही होगा। क्योंकि परीक्षा हालांकि नियमावली में जी जो आई है उसमें ये नहीं कहा गया है कि परीक्षा कौन लेगा, बिल्कुल जी। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि सरकार द्वारा चयनित एजेंसी परीक्षा लेगी। परीक्षा अ, लेगी जी। हाँ लेकिन ये तय है कि वो चयनित एजेंसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही होगी। बीएसईबी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सजल जी। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए साफ साफ बता दिया है कि इस नियमावली में क्या कुछ बदला है। देखिए आपको मालूम है कि लगातार सुझाव दिए गए थे, लगातार लोग आपत्तियां दर्ज करा रहे थे और अब हमने आपको बता दिया है कि आखिर नियमावली में क्या बड़े बदलाव हुए। फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है, मुहर भी लग चुकी है और नियोजित शिक्षक जिस चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार नियोजित शिक्षकों का इंतजार खत्म हुआ है और उन्हें आज के दिन बड़ी खुशखबरी भी मिल गई है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।